कितनी भी कोशिश कर ले इस देश की फांसीवादी सरकार, गोडसेवादी विचारधारा की सरकार देश की आवाज दबा नहीं पाएगी। आप देख लीजिए किस तरह पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर इस देश की जनता को वो संसद तक नहीं पहुंचने दे रही। लेकिन 2024 में ये देश से, इस संसद से नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ के फेंक देगा और मणिपुर में जो हिंसा की गई है उसके लिए देश कभी माफ नहीं करेगा। हम बैरिकेड कूद के इसको तोड़ के जाएंगे और ये अंधी बहरी गूंगी सरकार है। इस सरकार की आंखें खोलने का, कान खोलने का काम करेंगे। जिस तरह से मणिपुर में हमारी माताएं बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है, ये देश तालिबान बनाया जाए, मणिपुर हमारे देश में है या नहीं है? याद रखिए, इंडिया जीतेगा, नफरत हारेगी। इंडिया जीतेगा, भ्रष्टाचार हारेगा। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त आईवाईसी पे हूँ और कांग्रेस का बहुत ही भारी प्रदर्शन रखा गया। क्या कहेंगे सर इस प्रदर्शन के बारे में? प्रदर्शन एक यूथ कांग्रेस का अल्लाह बोल प्रदर्शन है। हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ मुहिम में सब यूथ कांग्रेस मिलकर सरकार को हम हिलाने का काम कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हम लोग आए हैं और सरकार के खिलाफ आवाज। कांग्रेस, देखिए आज भारत देश में क्या हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ मणिपुर में लोग जल रहे हैं, लोग मर रहे हैं, महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सारा मणिपुर जल रहा है। ऑलरेडी यासीन इनके जंतर मंतर में मेडल विनर का भी वही हाल है। ब्रेड भूषण को जेल में नहीं लेके गया है। इसी तरह मणिपुर के ऊपर किसी भी विषय के ऊपर चर्चा के लिए या उनकी देखभाल के लिए या होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर देने के लिए ऐसे किसी भी तरह का कोई नरेंद्र मोदी चुप्पी तोड़ो। क्या कहेंगे ये जो हल्ला बोल प्रदर्शन रखा गया, क्या कहेंगे? आज मणिपुर के अंदर जो महिलाओं के अपमान का जो वाक्य हुआ है, हम उसके ऊपर नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं आप चुप्पी तोड़े और महिलाओं के हक की बात करें। जो आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बहुत दुखद है, मैं अफसोस में हूँ। प्रधानमंत्री के दुखद कहने से वो घटना वापस नहीं हो जाएगी। जो अपराधी हैं सबको अरेस्ट किया जाए और सबके ऊपर FIR हो और सबको दंड दिया जाए। देखो, देश के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए अपराधी कौन है। इस हिंदुस्तान की महिलाएं मर रही है, मणिपुर में आग आज तक चल रही है। 2 महीने का समय होगा, लेकिन उस मणिपुर के इलाके में आज देश के प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया है। तो कौन है जिम्मेदार इस चीज का? आप रिसेंटली आप देखा भी गया, आज जंतर मंतर में जो महिलाएं ओलंपिक मेडल जीत कर आई है, हिंदुस्तान की जनता पूरी मिठाई खाकर, मिठाई बांटकर खुशी मनाई। देश के प्रधानमंत्री भी बोले कि ये महिलाएं हो सेक्सुअल हरासमेंट में जो हुए हैं वो हमारे परिवार के महिलाएं हैं, फोकट जी हमारे परिवार की है। क्या कहेंगे जिस तरह से न्यूड करके महिलाओं को परेड कराया गया? देखो, डे टू डे ना हमें महिलाओं के ऊपर हुए ये अत्याचारों की लिए कुछ ना कुछ सुनते ही हुए आ रहा है। कभी मणिपुर में, कभी झारखंड में, कभी उड़ीसा में और कभी दिल्ली में। तो ये इस ढंग से स्टेप भी नहीं लेती है सरकार। तो हम बार बार प्रोटेस्ट करते हैं इसलिए ताकि हम सरकार को बता सके। आप लोग देख सकते हैं हल्ला बोल कर रहे हैं, बैरिकेड है, चारों तरफ पुलिस का प्रबंध कर दिया गया है। इनसे बातचीत करेंगे कि क्या लगता है ये लोग का प्रदर्शन, क्या कहेंगे सर जी? क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के अंदर हालात बना दिए उसके बारे में हमारा प्रदर्शन हो रहा है। आज के टाइम में महंगाई देख लिए, मणिपुर के अंदर जो 2 महिलाओं को नग्न अवस्था के अंदर घुमाया है उसके ऊपर अब तक नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल चुप है, मुंह में दही जम गया। और स्मृति ईरानी जो महिला विकास मंत्री हैं, अब महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन आज कहाँ है वो? आज वो बिल्कुल अपनी मौन साधे हुए हैं। किसी लिए, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल है, उनकी बात कोई सुनने का अधिकार कोई चाहना नहीं है। और वहाँ पे जबकि इनकी 2 डबल इंजन की सरकार है, ऐसे डबल इंजन किस काम का जो जनता परेशान हो। आप लोग इधर देखिए, बैरिकेड है और पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं, जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मणिपुर के लोगों की आवाज को उठा रहे हैं यहाँ पे। आज यहाँ पर हमारे यूथ कांग्रेस से नागौर जिले से हम बता रहे, राजस्थान से लाखों की जनता के अंदर भाइयों के साथ में, युवा के साथ में आज यहाँ पर जंतर मंतर पे कूच करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं।
तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की तरफ से हल्ला बोल किया गया है। क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे, नरेंद्र मोदी के पास क्या है? क्षमा मांगने के अलावा करते क्या है वो लोग? जब भी बात आती है महात्मा गांधी को गोली मारी जाती है तब उन लोगों को टिकट दे दिया जाता है। आज मणिपुर में जो ये हो रहा है, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, इस पे क्या क्षमा मांगने से काम चल जाएगा? ये सरकार चाहती है नफरत फैले और हमारा वोट बैंक बढ़े। प्रधानमंत्री अफसोस जता रहे हैं, उन्हें दुख है। ये पिछले 10 साल से अफसोस जता रहे हैं और अफसोस जताने के बाद में जो इनके जो कार्यकर्ता होते, जो नेता होते, जो नफरत फैलाते, उनको टिकट देने के बाद क्या करती है ये लोग? ये उन्हीं को टिकट देके मार्केट में खड़ा कर देती है, सरकार में मंत्री बना देती है। क्या करती है उनके खिलाफ? कोई कार्रवाई हुई है आज तक? वही पार्टी महिला सम्मान की बात करती है। क्या महिला सम्मान की बात करती है? मणिपुर में जो आज हो रहा है सारा देश देख रहा है कि किस लोग महिला सम्मान की बात करते हैं, किस तरह से ये नफरत का बाजार फैल गया है कि महिलाओं को नंगा करके दौड़ाया जा रहा है मार्केट में। जिस प्रकार से बैरिकेड किया गया है, क्या आप लोग जंतर मंतर जा पाएंगे? हम बैरिकेड कूद के इसको तोड़ के जाएंगे और ये अंधी बहरी गूंगी सरकार है, इस सरकार की आंखें खोलने का, कान खोलने का काम करेंगे। जिस तरह से मणिपुर में हमारी माताएं बहनों को नंगा घुमाया जा रहा है, ये देश तालिबान बनाया जाए है। मणिपुर हमारे देश में है या नहीं है? वहाँ की महिलाओं के साथ जो बदतर हालात है और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि ये तो एक घटना है, ऐसी तो पता नहीं कितनी घटनाएं हो रही है। इसका मतलब पूरे मणिपुर में माताओं बहनों के साथ यही अत्याचार हो रहा है। और प्रधानमंत्री सदन में 8 मिनट बोलते हैं, उसके पूरे 8 मिनट में छत्तीसगढ़, राजस्थान के बारे में बोलते हैं, लेकिन मणिपुर के लिए सिर्फ 36 सेकंड देते हैं। मैं कह रहा हूँ, क्या मणिपुर हमारे देश के हिस्से से कट गया है? क्या वहाँ की माताएं बहनें हमारी माताएं बहनें नहीं है? किसी स्मृति ईरानी की बेटी के एक उंगली में चोट आती है तो दर्द होता है, एक पिल्ला गाड़ी के नीचे आता है प्रधानमंत्री को दर्द होता है। मणिपुर की खुलेआम मीडिया में दिखाया जा रहा है, यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा था कि माताएं बहनों को किस तरह नंगा घुमाया जा रहा है। इस प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए और तुरंत इस्तीफा होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर का भी और गृह मंत्री का। इनसे वहाँ के हालात 3 महीने कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। कितनी भी कोशिश कर ले इस देश की फांसीवादी सरकार, गोडसेवादी विचारधारा की सरकार देश की आवाज दबा नहीं पाएगी। आप देख लीजिए किस तरह पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर इस देश की जनता को वो संसद तक नहीं पहुंचने दे रही। लेकिन 2024 में ये देश से, इस संसद से नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ के फेंक देगा और मणिपुर में जो हिंसा की गई है उसके लिए देश कभी माफ नहीं करेगा। बताइए आप, ऐसे देश चलेगा ये? प्रधानमंत्री नारी शक्ति की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी के लिए नारी शक्ति को ऐसे रौंदना आता है, वो सिर्फ कुचल सकते हैं नारी शक्ति को। नहीं तो बताइए, इस देश के लिए जो मेडल लेकर आए, गोल्ड मेडल, बताइए यही जंतर मंतर, इस पे उनको मसला गया है, उनको मसल दिया गया है। ऐसे देश चलेगा? राहुल गांधी जी ने सवाल क्या किया था संसद में कि नरेंद्र मोदी जी 20,000 करोड़ किसके हैं, ये बताइए आप। स्मृति ईरानी महिला हैं, बाल विकास मंत्री हैं, चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रही हैं? मैं कहना चाहता हूँ, आज उनके मुंह पे जिप लगी हुई है, शांत है। बताइए किस पर बोल रहे हैं वो? महिला उत्पीड़न पर नहीं बोलते। देखिए कितनी दिन प्रतिदिन दुर्घटना बढ़ती जा रही है। ऐसे देश चलेगा? बताइए, ब्रिजभूषण पे FIR होगी, क्यों जेल के सलाखों में नहीं जाते? अब तक उनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं की गई ब्रिजभूषण की? बताइए कितने उनके मुकदमे हैं। मगर नरेंद्र मोदी को सिर्फ क्या दिखता है? धन दिखता है। अडानी पर चुप्पी है, मणिपुर पे चुप्पी है, युवाओं के लिए चुप्पी है, बेरोजगारी के लिए चुप्पी है। इस देश के अंदर 160 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं। बताइए युवाओं के लिए क्या किया? बताइए जनता के लिए क्या किया? बताइए। ऐसे देश चलेगा ये? याद रखिए, इंडिया जीतेगा नफरत हारेगी, इंडिया जीतेगा भ्रष्टाचार हारेगा और इंडिया जीतेगा नरेंद्र मोदी का एनडीए हारेगा। बता दूं, वही मेन स्ट्रीम विदेश जाके इंडिया की बुराई करते हैं, लेकिन अब गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया। देखिए कौन इंडिया की बुराई करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपको, इस इंडिया को आजाद किसने कराया था? उन अंग्रेजों से। बताइए, कांग्रेस पार्टी ने कराया था। और ये नए अंग्रेज, माफ कीजिए मैं कहना चाहता हूँ, ये नए अंग्रेज हैं, उनसे भी इस देश को आजाद कराना है। और वो देश को आजाद कौन करा सकता है? सिर्फ इंडिया यानी राहुल गांधी इस देश को आजाद कराएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको। जिसकी सदस्यता चली गई है वो कैसे देश को आजादी दिलाए? मैं पूछना चाहता हूँ, सदस्यता संसद से सदस्यता रद्द हुई है, इस देश की जनता से नहीं हुई। देश की जनता के लिए आज भी वो खड़े हुए हैं, देश की जनता के लिए आज भी खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। नहीं तो मुझको बताइए आप, भारत जोड़ो यात्रा से
राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के लिए इन नरेंद्र मोदी ने लाखों करोड़ों रुपए का पैसों का इस्तेमाल किया गया है। बताइए क्या मिला? सच्चाई की जीत हुई है, नफरत हारेगा, इंडिया जीतेगा। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, जो भी हो रहा है देश में बड़ी अराजकता का माहौल बना हुआ है। देखिए मणिपुर में जो पिछले 2-3 महीनों से जो हिंसा चल रही है, हम राजस्थान के सिक्कर से आए हैं। राजस्थान युवा कांग्रेस का जो आह्वान था, आज युवा शक्ति इस अन्याय के विरुद्ध खड़ी है। मोदी सरकार चुप बैठी है, विदेशों में दौरे कर रही है, लेकिन खुद के देश में आज ये स्थिति है। क्या मणिपुर को प्रधानमंत्री जी भूल चुके हैं? मणिपुर में क्या वीडियो आ रही है? कल की जो आप वीडियो आप सबने भी देखी होगी कि हमारी बहनों के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है, उनको नग्न करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। क्या ये कौन से जमाने की हरकतें हो रही है? ये देश हिंदुस्तान में हो रही है, जो सभ्य देश था, सभ्यता का देश कहलाता है, उस देश के अंदर ऐसी हरकतें हो रही है। मोदी सरकार चुप क्यों है? अगर किस वजह से चुप है? क्यों नहीं मोदी सरकार अपना 56 इंच का सीना मणिपुर में जाके दिखाती है? क्यों नहीं उन इंसाफ दिलाती है उन लोगों को जिनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जिनके साथ जो लोग पीड़ित हैं? आप देख सकते हैं कि इन सड़कों पे चारों तरफ बैरिकेड कर दिया गया है, पुलिसिया तंत्र तैनात कर दिया गया है। ये लोग चाहते हैं कि संसद भवन का घेराव करें और मोदी सरकार को चेताएं कि मणिपुर जल रहा है, कब ध्यान देंगे। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।